स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थी, आप सब कैसे हो? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, पाठ 14 मेरी माँ पढ़ाया जा रहा है। तो पाठ का सारांश बताते हैं। और स्वाध्याय में कुल 6 प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 समझा देते हैं। तो पूरा वीडियो आप केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। पाठ का सारांश समझ लेते हैं। पाठ का शीर्षक है मेरी माँ। ये आत्मकथा अंश है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल अपनी सफलता का श्रेय, अपनी तरक्की का श्रेय माँ को देते हैं। वे कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक हम माँ से ऋण नहीं हो सकते। हमारे जीवन में जो सुधार हुआ, देश सेवा में संलग्न हुए, धार्मिक जीवन में जो हमें सहायता मिली, शिक्षा प्राप्त करने में जो सहयोग मिला, वो सब माँ की बदौलत मिला है। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हैं कि उनका केवल पालन पोषण ही नहीं हुआ, बल्कि माँ ने उनके अंदर आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति भी क्रिएट किया। सामाजिक उन्नति में जो है सदा सहायता की। उनका विवाह, राम प्रसाद बिस्मिल का विवाह पिताजी और दादी जी बचपन में करना चाहते थे, लेकिन माँ ने कहा कि शिक्षा पा चुकने के बाद इनका विवाह होगा तो श्रेयस्कर है। माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उनकी राम प्रसाद बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, लेकिन उसके बदले में उन्हें मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी रेलकांड का मुख्य अभियुक्त थे। इन्हें जेल की सजा मिली थी और फांसी की सजा सुनाई गई थी। इतने के बावजूद वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें जो है अनेक जन्मों में मैं माँ का ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन ऐसी ही माँ हमें दें। और माँ से भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दें कि अंतिम समय में किसी भी तरह मैं घबराऊं नहीं, आपके चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सकूं। तो पूरा पाठ आपको पढ़ना रहेगा। एक बार नहीं, कई बार बोला है कि पाठ 14 घर पे कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें यह काम धर्म विरुद्ध लगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? बिस्मिल की माताजी के विचार
पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? जब उन्हें पढ़ना लिखना आ गया। जब बिस्मिल की माता जी को पढ़ना लिखना आ गया और वे देवनागरी की पुस्तकें पढ़ने लगी, हिंदी की पुस्तकें पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले से अधिक उदार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? क्योंकि बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे, तो उनकी इच्छा थी कि हम श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ की चरणों की सेवा करें। अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से वर मांगते हैं कि हे माँ, मैं किसी प्रकार विचलित न हूँ और आपके चरण कमलों को प्रणाम कर भगवान का स्मरण कर परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग सकूं, शरीर त्याग करूं। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे, अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न है, बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके घर पर जो सखी सहेली आती, मोहल्ले की सोसाइटी की जो सखी सहेली आती, वे अक्षर बोध करते थे। घर के कामकाज से जो समय मिलता उस समय वे पढ़ते लिखते थे और अपने मेहनत के बल पर थोड़े ही समय में उन्हें देवनागरी पुस्तकों का पढ़ना आ गया। थोड़े ही समय में वे हिंदी पढ़ना सीख गई। तो बच्चों, आज का होमवर्क है स्वाध्याय प्रश्न संख्या 1 और 2 फेयर नोटबुक में साफ सुथरा लिखना है और याद करना है। जब अगला वीडियो बनाएंगे तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करवा देंगे। तो फेयर नोटबुक में साफ सुथरा लिखना है और याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।